हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जो झारखंड कक्षपाल की नई वैकेंसी आई हुई है, आप लोग को पता है, जिसका फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है दोस्तों। तो आइए उसका आज नया पैटर्न और नया सिलेबस जो निकाला गया है, ठीक है ना, जेएसएससी की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं क्या है। आप लोगों ने अगर अभी तक ये फॉर्म नहीं डाला है, तो कृपया करके जो झारखंड के निवासी हैं और जो अदर स्टेट के भी हैं, आप पूरे भारत के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? पूरे भारत के बच्चे। चलिए इसको थोड़ा-सा जान लेते हैं हम लोग, क्या है? टोटल पद 1799 टोटल पद निकाले गए हैं झारखंड कक्षपाल। झारखंड कक्षपाल को जो है जेल वार्डर बोलते हैं, ठीक है ना? कक्षपाल मतलब जेल वार्डर, जेल पुलिस भी बोल सकते हैं। जेल के अंदर काम वगैरह करना रहता है, ठीक है ना? जेल पुलिस कहा जाता है इसको। योग्यता क्या है? 10th पास, ओनली 10th पास की वैकेंसी है। पूरे भारत के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन बात क्या है? पूरे भारत के बच्चे जनरल के रूप में भरेंगे। किसके रूप में? जनरल, ठीक है? और जो झारखंड के हैं, वो तो अपना निवासी के आधार पर, ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी के आधार पर भरेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, तो आपको ये जनरल में भरना पड़ेगा। उम्र क्या रहेगा? 18 से 25 साल तक। उम्र क्या रहने वाला है? 18 से 25 साल तक। रिलैक्सेशन रहेगा दोस्तों, रिलैक्सेशन 2 साल। किसको रिलैक्सेशन 2 साल मिल जाएगा? ओबीसी को। और एसटी, एससी ये सॉरी महिलाओं को 3 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एसटी, एससी को 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना? मतलब 25 से इसको 5 साल मिल जाएगा, तो 30 साल, ठीक है? रिलैक्सेशन मतलब आप समझ रहे हैं। फी का स्ट्रक्चर रहेगा, फी का स्ट्रक्चर ₹100 फी रहेगा, ठीक है? जनरल ओबीसी को भरने के लिए और एसटी, एससी और महिलाओं को भरने के लिए ₹50 फी रहने वाला है। लास्ट डेट याद रखिएगा, लास्ट डेट जो है वो कितना है? 8 फरवरी लास्ट डेट है। तो जो बच्चे अभी तक, जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं और नहीं भरे हैं, तो कृपया से जल्दी से इसे भरने का कष्ट करें, ठीक है? देखिए इस चैनल में ऐसे ही जितने भी जॉब्स और वैकेंसीज़ आते हैं, ठीक है? उसका अपडेट आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द नोटिफ़िकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो बनाएँ तो आपके पास चल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार! ये वैकेंसी कब निकला था, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ जितने भी वैकेंसी निकलते हैं, सबका अपडेट दे दिया जाता है। आप लोग आइए, वीडियो को देख लीजिए, आपको काम का लगे तो भरिए वैकेंसी, नहीं तो आप अपने जो तैयारी कर रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। चयन प्रक्रिया पहले तो फिजिकल होगा। देखिए झारखंड का जो भी पुलिस वगैरह और ये कक्षपाल का वैकेंसी निकलता है, तो पहले ही फिजिकल लिया जाता है। एग्जाम बाद में पहले फिजिकल टेस्ट ही ले लिया जाता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग तो बनना ही है। मतलब पहले दौड़-धूप जो भी कराना है, पहले फिजिकल लिया जाएगा। जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद उसी का एग्जाम लिया जाएगा। तो आपको सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई पे नहीं, थोड़ा-सा फिजिकल पे भी ध्यान देना है, ताकि पहले आप दौड़-धूप, क्योंकि उससे फिर बहुत बच्चे छँट जाते हैं फिजिकल में, ठीक है? रिटन में बहुत कम बच्चे पहुँचते हैं। तो आप अगर फिजिकल निकाल लेते हैं, तो मतलब आप सोचिए कि आप रिटन भी ठीक-ठाक पढ़ाई करके निकाल लेंगे। फिर आपका रिटन परीक्षा लिया जाएगा। अभी हम इसका फुल डिटेल आपको जेएसएससी का साइट में जाके दिखा देंगे, ठीक है ना? उसका पीडीएफ पूरा समझा देंगे। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में और बस आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिजिकल में आवश्यक फिजिकल क्या-क्या? ऊँचाई 160 सेंटीमीटर माँगी गई है, ठीक है ना? 160 सेंटीमीटर जो मेल्स हैं उनके लिए, ठीक है? 160 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 155 सेंटीमीटर, एसटी, एससी के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर ऊँचाई माँगी गई है। छाती भी आपका देखा जाएगा, नापा जाएगा। 81 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए और मेल्स के लिए, और फीमेल के लिए सॉरी फीमेल के लिए नहीं, और 79 एसटी-एससी के लिए। फीमेल के लिए कोई छाती का नाप नहीं है, ठीक है ना? तो और ये फुला के, ठीक है? छाती को एयर भर के छाती में फुला के इतना है। तो आपका कम भी है, तो आराम से आप लोग फुला के इतना कर सकते हैं। रनिंग कितना करना है? 1600 मीटर का रनिंग होगा आपका, 1600 मीटर दौड़ करना है। लड़कों को 6 मिनट टाइम दिया जाएगा, लड़कियों को 10 मिनट, ठीक है? लड़कियों को थोड़ा प्रायोरिटी मिलता है, क्योंकि वे थोड़ी-सी कमज़ोर होती हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। थोड़ी धीरे दौड़ती हैं, कमज़ोर ऐसे नहीं है लड़कियाँ, ठीक है? आइए अब इसका हम लोग साइट में जाके जेएसएससी का इसका फुल सिलेबस वगैरह चेक कर लें, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग जेएसएससी का साइट में आ गए और देखिए आप लोग के बाद जो दिया हुआ है, ठीक है ना? परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होगा। परीक्षा, ठीक है? देखिए 3 अंक दिए जाएँगे। एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलेगा और आपको 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब -1/3। एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3 माइनस हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन में 1 नंबर कटा आपका, ठीक है? मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इनमें निम्न विषय रहेंगे, ठीक है? मतलब 3 बार आपका एग्ज़ाम होगा। 3 बार का मतलब क्या है? 2-2 घंटा करके 3 बार। देखिए फर्स्ट पेपर आपको जब मिलेगा, फर्स्ट पेपर में क्या मिलेगा? हिंदी भाषा और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल 120 नंबर, ठीक है? 120 नंबर और
कुल 20 नंबर नहीं, प्रश्न जो क्वेश्चंस रहेंगे 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन में 3 नंबर करके है, ठीक है? और ये इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% प्राप्त करना है। इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ओनली ये पास करना है, मतलब आपको ये दोनों मिला के 30% नंबर लाना है। अब आप खाली हिंदी में ही इतना ला लो या इंग्लिश में ला लो या दोनों मिला के लाओ, कोई बात नहीं है, बस आपको 30% नंबर लाना है। बस पास करना है 30% से। इसको आपको जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना? हाँ, आगे नहीं जोड़ा जाएगा, इसको मेरिट पे नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा क्या है, उसके बाद सेकंड जो पेपर होगा, पहले आप 2 घंटा में हिंदी, इंग्लिश का पेपर देके 30% ला लिए, ठीक है? उसका बाद सेकंड जो पेपर होगा, वो आपका जनजातीय। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको या भर दिए होंगे तो आपको पता है, आपको एक विषय चूज़ करने बोला होगा, ठीक है? स्थानीय भाषा जो होता है, जो बच्चे को आता है अच्छी तरह से वो, ठीक है? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए आपको कौन-सा इसमें अच्छा लगता है, खोटा, ठीक है ना? और उसमें उसमें से आपको क्या है, किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर परीक्षार्थी दे सकेंगे, इसमें से एक भाषा चूज़ कर लेना है। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएँगे, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर मतलब एक-एक नंबर में एक-एक क्वेश्चन में 3 नंबर करके, मतलब 300 नंबर का परीक्षा होगा, ठीक है? 300 नंबर का। और जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इसमें भी आपको 30% नंबर लाना है, कम से कम 30, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लाएँगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसका नंबर आपका फाइनल रिज़ल्ट में जुड़ने वाला है। फर्स्ट पेपर का नहीं जुड़ेगा, लेकिन सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का जुड़ेगा। तो इसमें कम से कम तो 30 लाना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ला सकते हैं उतना अच्छा। ठीक है? तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसमें से क्या ले रहे हैं और उसके उसका सिलेबस के बारे में, जैसे कोई खट्टा लेगा तो खट्टा का सिलेबस क्या है, कोई संथाली लेगा, कोई बंगाली लेगा, कोई उर्दू लेगा, तो उसका डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है? और पेपर जो 3 होगा वो भी 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, 120 नंबर का। उसमें सामान्य अध्ययन जो नॉर्मल जीके रहता है वो 40 नंबर का, झारखंड से संबंधित जीके है, ठीक है ना? झारखंड का राज्य और झारखंड जीके आपको पता होगा, बुक आती है झारखंड जीके में, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन्स हैं, झारखंड का इतिहास, झारखंड का खनिज संपदा, ये वो, ठीक है? सामान्य गणित 10 प्रश्न पूछे जाएँगे और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? तो क्या है, ये पेपर 3 हो गया। पेपर 3 और पेपर 2 को मिला के आपका फाइनल रिज़ल्ट बनने वाला है। तो ये दोनों को ही अच्छे से आपको पेपर 2 और पेपर 3 को मिला करके आपको फाइनल रिज़ल्ट बनने वाला है, ठीक है? इस तरह से, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पत्र 1 का भाषा ज्ञान, ठीक है? अनुच्छेद पूछा जाएगा 20 और व्याकरण से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंग्रेजी में अनुच्छेद अनुच्छेद से 20 नंबर मिल जाएगा और व्याकरण से 20 नंबर का रहेगा, ठीक है? अनुच्छेद मतलब गद्यांश वगैरह जो पैसेज आप लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से, और भी आप लोग को कोई भी अगर डाउट है इसमें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाउट बोलिए, हम उसका डिटेल वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ओके, बाय।